वेलकम क्लास 10। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 8 पेज नंबर 104। ये जो चैप्टर है ये इटरेटिव लूप्स के बारे में है, मतलब इटरेटिव कंस्ट्रक्ट्स इन जावा, इसके बारे में है। ठीक है, इंट्रोडक्शन देखो। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट कंडीशनल कंस्ट्रक्ट where a particular block of statement is executed based on a given condition। तो इसके आगे का जो यूनिट है वहाँ पे हम देखें कि इफ कंडीशन में एक कंडीशन दिया हुआ रहता है और उसके अकॉर्डिंग एग्जीक्यूशन होता है। In this unit we are going to focus on the construct in which a block of statement gets executed repeatedly unless the required task has been completed। तो इस यूनिट में हम एक ऐसे कंस्ट्रक्ट के बारे में पढ़ेंगे या एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे जो रिपीटेडली एग्जीक्यूट हो रहा है जब तक उसे जो रिक्वायर्ड टास्क दिया हुआ है वो कंप्लीट ना हो जाए। ठीक है, सच इटरेटिव कंस्ट्रक्ट इज नोन एज एन इटरेटिव कंस्ट्रक्ट और अ लूप। तो इसे ही इटरेटिव कंस्ट्रक्ट या लूप बोलते हैं। इटरेशन मीन्स रिपीटेटिव एग्जीक्यूशन ऑफ अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। दिस कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग अ लूप। बेस्ड ऑन द फ्लो ऑफ कंट्रोल, द लूपिंग कंस्ट्रक्ट कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स। दे आर एज फॉलोज: एंट्री कंट्रोल लूप एंड एग्जिट कंट्रोल लूप। लेट अस हैव अ ब्रीफ डिस्कशन अबाउट दिस लूप्स। तो इटरेशन का मतलब क्या है? रिपीटेशन, मतलब रिपीटेड एग्जीक्यूशन ऑफ सेट ऑफ स्टेटमेंट। और ये कब तक चलेगा? जब तक कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तब तक। बेस्ड ऑन द फ्लो ऑफ कंट्रोल, लूप कंस्ट्रक्ट कैन बी कैटेगराइज इनटू टू टाइप्स। तो फ्लो ऑफ कंट्रोल के ऊपर बेस करके दो टाइप के लूप्स होते हैं, एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप। लेट अस डिस्कस। पहले देखो एंट्री कंट्रोल लूप। इसका मतलब है एंट्री में ही कंडीशन दिया जाएगा। ठीक है, और एग्जिट कंट्रोल का मतलब है एग्जिट में, मतलब जहाँ पे लूप खत्म हो रहा है वहाँ पे कंडीशन दिया जाएगा। ठीक है, तो पहले एंट्री कंट्रोल लूप देखो। इन दिस लूपिंग कंस्ट्रक्ट कंडीशन इज चेक्ड इन द बिगिनिंग। तो शुरू में ही कंडीशन दिया जाएगा। If the condition is true, the control is allowed to enter into the loop. Otherwise, the entry will be denied. तो अगर कंडीशन सेटिस्फाई किया तो लूप के अंदर जाएगा, नहीं तो लूप के अंदर नहीं जाएगा। There are two types of looping construct under these categories. For loop and next पेज में देखो while loop। तो दो टाइप के लूप होते हैं एंट्री कंट्रोल में, एक है फॉर लूप, दूसरा है व्हाइल लूप। तो फर्स्ट फॉर लूप डिस्कस करते हैं, फिर व्हाइल लूप डिस्कस करेंगे। फॉर लूप देखो। द फॉर लूप इज यूज्ड व्हेन नंबर ऑफ इटरेशंस इज फिक्स्ड एंड नोन। इट इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज अ फिक्स्ड और नॉन इटरेटिव लूपिंग कंस्ट्रक्ट। तो फॉर लूप कब यूज करेंगे हम? जब नंबर ऑफ इटरेशन हम जानते हैं। जब एग्जाम्पल देखोगे तब पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी जस्ट ये जान लो कि जब हम नंबर ऑफ इटरेशंस कितना बार होगा, मतलब कितना बार रिपीटेशन होगा वो हम जानते हैं, तब हम फॉर लूप यूज करेंगे। इट इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज अ फिक्स्ड और नॉन इटरेटिव लूपिंग कंस्ट्रक्ट। तो इसे फिक्स्ड और नॉन इटरेटिव लूपिंग कंस्ट्रक्ट भी बोलते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ फॉर लूप स्ट्रक्चर। तो क्या कंपोनेंट्स है फॉर लूप का देखो। फॉर ब्रैकेट में कंट्रोल वेरिएबल विथ इनिशियल वैल्यू, नेक्स्ट टेस्ट कंडीशन, नेक्स्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट स्टेप वैल्यू। मतलब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है देखो, a इक्वल टू 1, a लेस देन इक्वल टू 10, a प्लस प्लस। तो ये जो कंडीशन है तीन कंपोनेंट का एक कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट जो कंपोनेंट है वो क्या है? कंट्रोल वेरिएबल विथ इनिशियल वैल्यू।
मतलब ए एक कंट्रोल वेरिएबल है जिसका इनिशियल वैल्यू मतलब फर्स्ट वैल्यू है 1, ठीक है। नंबर 2 कंपोनेंट क्या है, टेस्ट कंडीशन, मतलब ए जब तक लेस देन इक्वल टू 10 है तब तक लूप घूमेगा, मतलब ए 1 में घूमेगा, 2 में घूमेगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 इसमें घूमेगा, ठीक है। जब तक ए का वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 होगा सब में घूमेगा, ठीक है। थर्ड कंपोनेंट देखो, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट स्टेप वैल्यू, मतलब ए प्लस प्लस। इसका मीनिंग है A1 जब हुआ तब लूप एक बार घुमा है, फिर ए को तो इंक्रीमेंट करना चाहिए, मतलब ए का वैल्यू तो बढ़ाना चाहिए, नहीं तो ए इक्वल टू 2 कैसे होगा, है ना। तो वो जो स्टेप वैल्यू है उसे बोलते हैं इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, मतलब ए बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है। ऐसा भी एग्जाम्पल फॉर लूप में है कि ए 10 से लेकर 1 तक लूप घूम रहा है, मतलब वहाँ पे डिक्रीमेंट होगा, ए माइनस माइनस, ए पहले 10 होगा, फिर एक घटेगा मतलब 9 होगा, फिर लूप घूमेगा, फिर और एक घटेगा 8 होगा, लूप घूमेगा, ऐसे 1 तक चलेगा। तो उसमें डिक्रीमेंट स्टेप वैल्यू काम आता है। सारे एग्जाम्पल्स पीछे दिया हुआ है, जब हम वो डिस्कस करेंगे सॉल्व्ड प्रोग्राम तब तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी सिर्फ इतना जान लो कि फॉर लूप के अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं, एक है कंट्रोल वेरिएबल का इनिशियल वैल्यू, नंबर 2 है टेस्ट कंडीशन और नंबर 3 है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट स्टेप वैल्यू, ठीक है। और तीनों कंपोनेंट को सेपरेट किया जा रहा है सेमीकोलन से, मतलब a इक्वल टू 1 फिर सेमीकोलन, a लेस देन इक्वल टू 10 फिर अगेन सेमीकोलन, देन a प्लस प्लस, ठीक है। तो ये है कंपोनेंट्स ऑफ फॉर लूप स्ट्रक्चर। एक एग्जाम्पल देखो, फॉर a इक्वल टू 1, a लेस देन इक्वल टू 10, a प्लस प्लस, ओपनिंग ब्रेस, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन a, s इक्वल टू s प्लस a, क्लोजिंग ब्रेस। मतलब क्या है, ये एक पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम है, ठीक है, पूरा प्रोग्राम नहीं है, सिर्फ फॉर लूप का पार्ट दिया हुआ है। तो अगर ये पार्ट एग्जीक्यूट करेगा तो काम क्या होगा, देखो a एक वेरिएबल है जिसे कंट्रोल वेरिएबल बोल रहा है, उसका इनिशियल वैल्यू 1 है, वो 10 तक घूमेगा और एक एक करके इंक्रीमेंट करेगा, ठीक है। काम क्या होगा लूप के अंदर, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन a, मतलब a को प्रिंट करेगा, तो पहले 1 प्रिंट होगा, फिर क्या हो रहा है, s इक्वल टू s प्लस a, s मान लो कि कोई वैल्यू है जिसके साथ a ऐड हो रहा है, ठीक है। तो a का वैल्यू जो 1 है वो ऐड हो रहा है s के अंदर, फिर लूप अगेन घूम रहा है a इक्वल टू 2 के लिए, a इक्वल टू 2 हो गया, 2 भी प्रिंट हो गया, फिर 2 ऐड हो गया s में, फिर घूम गया, फिर a इक्वल टू 3 हुआ, 3 प्रिंट हो गया, फिर 3 भी s में ऐड हो गया, फिर घूम गया, ऐसे 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 भी घूमेगा, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 10 बोला है। अगर सिर्फ लेस देन 10 बोलता तो 9 तक लूप घूमता, लेकिन लेस देन इक्वल टू 10 बोला है कंडीशन में, इसलिए 10 भी घूमेगा, ठीक है। 10 भी प्रिंट होगा, 10 भी ऐड होगा s में, ठीक है। तो s में s का जो प्रीवियस वैल्यू था उसके साथ 1 से लेकर 10 तक सारे नंबर ऐड हो गए, ठीक है। अब लूप खत्म, क्योंकि जब नेक्स्ट टाइम 10 को एग्जीक्यूट करके लूप घूमेगा तब a इक्वल टू 11 हो जाएगा, जो कंडीशन से बाहर है, तो इसलिए फॉर लूप से निकल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे फॉर लूप वर्क करता है। साइड में देखो,
फ्लो चार्ट देखे समझाया है। a इक्वल टू 1 ये प्रोसेसिंग बॉक्स में लिखा हुआ है, मतलब a का वैल्यू 1 इनिशियली है। फिर डिसीजन बॉक्स में चेक कर रहा है a इज़ लेस देन इक्वल टू 10 है कि नहीं। अगर येस है तो a को प्रिंट कर रहा है, a इक्वल टू a प्लस 1 हो रहा है, फिर लूप घूम रहा है, ठीक है। फिर a इक्वल टू 2 में एग्जीक्यूशन हो रहा है, फिर घूम रहा है, ऐसे चल रहा है। ये एक्चुअली कंपोनेंट्स ऑफ फॉर लूप स्ट्रक्चर जो बॉक्स है उसका फ्लो चार्ट है, ठीक है। नीचे जो एग्जाम्पल है उसका फ्लो चार्ट नहीं। अगर उसका फ्लो चार्ट होता तो s इक्वल टू एस प्लस ए भी इधर होता, ठीक है, वो नहीं है। तो मतलब ये सिर्फ कंपोनेंट वाला जो बॉक्स है उसका फ्लो चार्ट है, ठीक है। तो जब तक 10 a का वैल्यू नहीं होगा तब तक घूमता जाएगा, जब 10 होगा तब भी घूमेगा, लेकिन जब 11 हो जाएगा तब लूप से बाहर होकर स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज में जाओ। The given example illustrates that the execution of the loop block will be repeated by using the value of a from 1 to 10। अभी हम देखें 1 to 10 रिपीट हो रहा है, मतलब लूप घूम रहा है बार बार रिपीटेडली। द कंट्रोल वेरिएबल इंक्रीजेस इट्स वैल्यू बाय 1 आफ्टर ईच इटरेशन। वो भी हम देखें कि एक लूप घूम रहा है, फिर 1 इंक्रीज हो रहा है a का वैल्यू, फिर एक लूप घूम रहा है, ऐसे जब तक कंडीशन सेटिस्फाई होगा तब तक लूप घूमेगा, ठीक है। अब देखो व्हाइल लूप। Sometime it may happen that a set of statements are to be executed repeatedly without knowing the number of iteration। जब हम लोगों को नंबर ऑफ इटरेशन पता नहीं है, मतलब कितना बार लूप घूमेगा हम नहीं जानते, तब हम while लूप को यूज करेंगे, ठीक है। While loop is used to solve the purpose। In this looping construct, a block of statements gets executed repeatedly unless the given condition is false। मतलब अगर नंबर ऑफ इटरेशन हमें पता नहीं है तो हमें while loop यूज करना चाहिए। In this looping construct, a block of statements gets executed repeatedly unless the given condition is false। While loop is unfixed or unknown iterative loop। तो कंडीशन जब तक ट्रू होगा तब तक एग्जीक्यूशन होगा while loop में, ठीक है। और ये एक अनफिक्स्ड अननोन इटरेटिव लूप है। एग्जाम्पल देके समझाया है, देखो int p इक्वल टू 1000 r इक्वल टू 10 while p लेस देन इक्वल टू 10,000। मतलब p जब तक 10,000 से छोटा है तब तक लूप घूमेगा। हम लोगों को पता नहीं है कि कितने बार लूप घूमेगा, लेकिन सिर्फ फाइनल कंडीशन पता है कि 10,000 से छोटा जब तक होगा तब तक लूप घूमेगा। ओपनिंग ब्रेस SI इक्वल टू P इंटू R डिवाइडेड बाई 100। तो ये एक फॉर्मूला दिया है। नेक्स्ट P इक्वल टू P प्लस SI, ये है इंक्रीमेंट स्टेटमेंट। मतलब ये जो SI है उसके साथ P ऐड होता जाएगा, यही है इंक्रीमेंट स्टेटमेंट, ठीक है। फिर लूप घूमेगा। तो पहले जो P है वो 1000 है, 1000 10,000 से कम है तो अंदर आया लूप के, SI इक्वल टू P इंटू R डिवाइडेड बाई 100 किया। अब जो SI निकला उसे P के साथ ऐड कर दिया, ऐड करके एक नया P का वैल्यू आया। फिर लूप घूम रहा है और चेक हो रहा है कि वो जो नया वैल्यू है P का वो 10,000 से कम है या ज़्यादा, ठीक है। अगर कम है तो फिर से SI कैलकुलेट होगा, फिर से एक P का वैल्यू कैलकुलेट होगा और फिर लूप घूम जाएगा। कितना बार चलेगा ये? जब तक 10,000 से P छोटा है या इक्वल 10,000 है तब तक। समझ में आ गया?
तो हम लोगों को तो पता नहीं ना कि कितने बार लूप घूमेगा, क्योंकि ये तो कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जैसा जैसा कैलकुलेशन होगा वैसा वैसा पी इंक्रीज करता जाएगा और फिर लूप घूमता जाएगा अगर कंडीशन सेटिस्फाई किया तो, है ना। तो इसलिए बोलते हैं कि ये अननोन इटरेटिव लूप है या अनफिक्स्ड है। ठीक है, साइड में देखो इसका एक फ्लो चार्ट दिया है। इस कंडीशन ट्रू, अगर येस होगा तो प्रोसेस स्टेटमेंट मतलब एग्जीक्यूशन होगा वाइल लूप के जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है वो, और अगर नो है तो लूप टर्मिनेट कर जाएगा। ठीक है, ये एक जस्ट डायग्राम देके समझाया है वाइल लूप का जो फंक्शनिंग है वो। ठीक है, अब नीचे आ जाओ, देखो जो एग्जाम्पल था वाइल लूप का उसके नीचे लिखा हुआ है, देखो रेफर द एग्जाम्पल शोन अबव, द प्रिंसिपल पी इज अपडेटेड आफ्टर ईच इटरेशन in the loop till the given condition is true. As soon as the condition becomes false, the loop will be terminated. मतलब जब false होगा कंडीशन तब लूप टर्मिनेट कर जाएगा, मतलब जब लूप सेटिस्फाई नहीं होगा तब टर्मिनेट कर जाएगा। Here the user may not be aware that after how many iteration the value of p will exceed 10,000। अभी वही हम बोले कि हम लोगों को पता नहीं कि कब तक लूप घूमेगा, क्योंकि ये तो कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। Hence it is an unfixed iterative loop। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री कंट्रोल्ड लूप खत्म। अब स्टार्ट हो रहा है एग्जिट कंट्रोल लूप। इसमें भी एक लूपिंग स्ट्रक्चर है, वो है डू वाइल लूप। देखो, दिस इज अनदर टाइप ऑफ लूपिंग कंस्ट्रक्ट इन विच कंडीशन इज चेक्ड एट द एग्जिट पॉइंट ऑफ द लूप। मतलब इस लूपिंग स्ट्रक्चर में कंडीशन एग्जिट पॉइंट में चेक होता है। ठीक है, the control will repeat for the next iteration or exit from the loop depending on whether the condition is true or false। मतलब अगर एग्जिट पॉइंट में जो कंडीशन दिया हुआ है वो अगर ट्रू है तो नेक्स्ट टाइम लूप घूमेगा, लेकिन अगर एग्जिट पॉइंट में जो कंडीशन दिया हुआ है वो अगर फॉल्स है तो नेक्स्ट टाइम लूप नहीं घूमेगा। ठीक है, एग्जिट कंट्रोल में क्या होता है, पहले लूप के अंदर कंट्रोल चला जाता है फर्स्ट टाइम, लेकिन उसके बाद जो रिपीटेशन होता है लूप का वो डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। एक बार तो बाय डिफ़ॉल्ट वो एग्जीक्यूट कर ही गया, क्योंकि ये एग्जिट कंट्रोल है, मतलब जो कंडीशन है वो एंट्री में नहीं दिया है, एग्जिट में दिया है, तो इसलिए एक बार तो लूप के अंदर कंट्रोल वैसे ही जाएगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम रिपीट होगा कि नहीं होगा वो डिपेंड करेगा कंडीशन के ऊपर। ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू है तो नेक्स्ट टाइम एग्जीक्यूट करेगा, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, वही यहाँ पे बोला है, देखो द कंट्रोल विल रिपीट फॉर द नेक्स्ट इटरेशन और एग्जिट फ्रॉम द लूप डिपेंडिंग ऑन वेदर द कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि नेक्स्ट टाइम लूप घूमेगा कि लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो डू वाइल लूप। द डू वाइल लूप also works in the same way as while loop. It is also unfixed or unknown iterative loop. That is, user may not be aware how many times the iteration will take place. मतलब ये भी unfixed और unknown iterative loop है while के तरह। इधर हमें पता नहीं है कि कितना बार लूप घूमेगा। ठीक है, only difference is the position at which the condition will be checked.
In while loop, the condition is checked in the beginning of the loop, whereas in do while loop, the condition is checked at the end of the loop. तो जो एंट्री कंट्रोल लूप है या while लूप है, उसमें क्या होता है, कंडीशन शुरू में ही चेकिंग होता है, और जो एग्जिट कंट्रोल लूप है उसमें क्या होता है, कंडीशन बाद में चेक होता है। ठीक है, जैसे डू वाइल लूप। तो यही है डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड डू वाइल। फॉर एग्जाम्पल, इंट p इक्वल टू 1000, r इक्वल टू 10, डबल si, do opening brace si equal to p into r by 100, p equal to p plus si, then closing brace, while p less than equal to 10,000। तो देखो ये एक छोटा प्रोग्राम का पार्ट दिया है जहाँ पे p है 1000 और r है 10, डबल में एक वेरिएबल लिया है si। अब डू ओपनिंग ब्रेस si इक्वल टू क्या हो रहा है, p इंटू r डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, p इक्वल टू p प्लस si। फिर क्लोजिंग ब्रेस, वाइल में जाके कंडीशन दे रहा है, मतलब एग्जिट पॉइंट में कंडीशन दे रहा है, p इज लेस देन इक्वल टू 10,000, मतलब जब तक p लेस देन और इक्वल टू 10,000 रहेगा तब तक लूप घूमेगा। तो p पहले 1000 है, वो इंक्रीज करेगा क्योंकि si उसके साथ ऐड होता जाएगा। अब ऐड होते 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 जब 10,000 के लिमिट क्रॉस कर जाएगा तब वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो ये है डू वाइल लूप, मतलब फर्स्ट टाइम डू के अंदर कंट्रोल एंटर करेगा, फिर एक बार लूप वैसे ही एग्जीक्यूट कर गया, फिर जाके कंडीशन चेकिंग होगा, कंडीशन है p लेस देन इक्वल टू 10,000, तो ये अगर ट्रू है तो नेक्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, वही इधर देखो फ्लो चार्ट में भी दिया हुआ है, कंडीशन अगर येस होगा तो प्रोसेस स्टेटमेंट, अगर नो होगा तो लूप टर्मिनेट। ठीक है, नेक्स्ट पेज में जाओ। In the example shown above, the loop will repeat till the given condition is true. You can either use while or do while loop as per the requirement. Known and unknown iterative construct are interchangeable. मतलब देखो, ये जो नॉन इटरेटिव लूप है और अननोन इटरेटिव लूप है ये इंटर कन्वर्टिबल है, मतलब फॉर लूप का कोई प्रोग्राम तुम वाइल लूप में लिख सकते हो, वाइल लूप का कोई प्रोग्राम तुम फॉर लूप में भी लिख सकते हो। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द यूजर टू डिसाइड विच लूप इज सुइटेबल इन द लॉजिक डेवलपमेंट। तो जो सुइटेबल है उसे ही यूज करो। जस्ट टू नो देखो एक छोटा बॉक्स है, इफ द कंडीशन इज फॉल्स एट द बिगिनिंग then the control will not enter the while loop even once, but will enter the do while loop at least once. वो तो हम ऑलरेडी डिस्कस किए कि जो एग्जिट कंट्रोल लूप है वो एक बार एग्जीक्यूट हो ही जाता है बाय डिफॉल्ट। नेक्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होगा कि नहीं होगा वो डिपेंड करेगा कंडीशन के ऊपर, लेकिन जो एंट्री कंट्रोल लूप है वो एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा अगर कंडीशन फॉल्स हुआ, क्योंकि शुरू में ही तो कंडीशन है, शुरू में ही अगर फॉल्स हुआ तो लूप के अंदर नहीं जाएगा। लेकिन एग्जिट कंट्रोल में वैसा नहीं है, उसमें एक बार तो लूप के अंदर जाएगा कंट्रोल, फिर जब एग्जिट होगा कंट्रोल तब चेकिंग होगा कंडीशन, है ना। तो इसलिए एग्जिट कंट्रोल में एटलीस्ट वंस एग्जीक्यूट होता है, लेकिन एंट्री कंट्रोल में अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, अब देखो ब्रेक स्टेटमेंट यूज्ड इन लूप्स। समटाइम इट मे हैपन that the loop has not been completed but
the requirement has been fulfilled. The user then would like to terminate the loop without its completion. तो क्या बोल रहा है देखो, ये है ब्रेक स्टेटमेंट. इसका यूज क्या है, क्या बोल रहा है देखो, sometime it may happen that the loop has not been completed but the requirement has been fulfilled. तो कभी ऐसा होता है कि लूप का जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हुआ है, लेकिन हम लोगों का रिजल्ट आ गया है. ठीक है. द यूजर देन वुड लाइक टू टर्मिनेट द लूप विदाउट इट्स कंप्लीशन. तो तब यूजर लूप को टर्मिनेट कर सकता है, मतलब कंप्लीट नहीं हुआ है कंडीशन, लेकिन फिर भी ये टर्मिनेट कर सकता है. In this situation, break statement is used to solve the purpose. तो इसलिए break statement यूज होता है. मतलब जब हम लोगों को रिजल्ट मिल गया है लेकिन कंडीशन अभी तक बाकी है, मतलब और भी लूप घूमेगा, इस सिचुएशन में अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज करें तो बिना कंडीशन सेटिस्फाई किए ही हम निकल सकते हैं लूप से. ठीक है. Hence, break statement is used in the loop to send the control to exit the loop if certain condition is true. ठीक है. तो break statement इस जगह पे यूज होगा लूप से एग्जिट करने के लिए. ठीक है. जैसे देखो फॉर लूप में ब्रेक दिया है, देखो फॉर i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 10, i प्लस प्लस. तो 1 से लेकर 10 तक लूप घूमेगा. ओपनिंग ब्रैकेट इफ i इक्वल टू 5 ब्रेक, मतलब i 1 जब होगा तब एग्जीक्यूट होगा. एग्जीक्यूट जब होगा तब इफ कंडीशन के अंदर नहीं जाएगा, डायरेक्ट s इक्वल टू एस प्लस आई करके लूप घूम जाएगा. ठीक है. फिर i2 हुआ, फिर s प्लस आई करके घूमेगा. i3 हुआ, घूमेगा. i4 हुआ, घूमेगा. i5 जब हुआ तब इफ के अंदर जाएगा और जाके देखेगा ब्रेक स्टेटमेंट को, और उसे देख के फॉर लूप से ही बाहर आ जाएगा. ठीक है. तो देखो इधर क्या हुआ कि आफ्टर 5 i इक्वल टू 5 लूप टर्मिनेट कर गया, लेकिन देखो कंडीशन अभी तक बाकी है, मतलब 10 तक लूप घूम सकता था, लेकिन हम लोगों ने फोर्सफुली उसे टर्मिनेट कर दिया. ठीक है. बाय यूजिंग ब्रेक स्टेटमेंट. तो ऐसे ही व्हाइल लूप में देखो i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 10, ओपनिंग ब्रेस इफ i इक्वल टू 5 ब्रेक, s इक्वल टू एस प्लस आई प्लस प्लस क्लोजिंग ब्रेस. ये भी सेम प्रोग्राम स्निपेट है. देखो i 1 है, i लेस देन इक्वल टू 10 तक लूप घूमेगा, तो घूम रहा है. i 1 में घूमेगा, 2 में घूमेगा, 3, 4 घूमेगा. 5 जब होगा तब इफ कंडीशन के अंदर आएगा, ब्रेक देखेगा, बाहर आ जाएगा. ठीक है. डू वाइल में भी देखो सेम प्रोग्राम को दिया है. i इक्वल टू 1 डू ओपनिंग ब्रेस इफ i इक्वल टू 5 ब्रेक, s इक्वल टू एस प्लस आई प्लस प्लस क्लोजिंग ब्रेस, वाइल i लेस देन इक्वल टू 10. यहाँ पे देखो i1 लेके अंदर आएगा, डू के अंदर लूप घूम रहा है, 1, 2, 3, 4 घूमेगा. जब i5 होगा डू वाइल के बाहर चला जाएगा. ठीक है. तो ऐसे ब्रेक स्टेटमेंट यूज होते हैं. All 3 snippets shown above are written by using different looping construct for the same operation. Each loop will add the number from 1 to 4. As soon as the value of I become 5, the break statement will be executed. As a result, the control will exit from the loop. ठीक है. Next, continue statement used in loops. The continue statement is opposite to the break statement. When continue statement is invoked, the control goes back to check the condition of the loop by ignoring rest of the statement of the loop.
तो जब कंटिन्यू स्टेटमेंट मिलेगा कंट्रोल को तो क्या होगा, कंट्रोल फिर से कंडीशन चेक करेगा, इग्नोरिंग रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द लूप। ठीक है, जैसे देखो, फॉर i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 10, i प्लस प्लस, ओपनिंग ब्रेस, इफ i इक्वल टू 5 कंटिन्यू, s इक्वल टू s प्लस i, क्लोजिंग ब्रेस। तो इधर क्या हो रहा है देखो, i 1 लेके फॉर के अंदर आया, 1 घुमा, 2 घुमा, 3 घुमा, 4 घुमा, i इक्वल टू जब 5 होगा तब इफ कंडीशन के अंदर आया, फिर कंटिन्यू देख रहा है। कंटिन्यू मतलब s इक्वल टू s प्लस आई एग्जीक्यूट नहीं होगा, लूप फिर से घूम जाएगा और चेकिंग होगा कि i लेस देन इक्वल टू 10 है कि नहीं। ठीक है, तो ऐसे एग्जीक्यूट करेगा। वाइल में देखो, i इक्वल टू 1, वाइल i लेस देन इक्वल टू 10, ओपनिंग ब्रेस, s इक्वल टू s प्लस आई, इफ i इक्वल टू 5 कंटिन्यू, i प्लस प्लस, क्लोजिंग ब्रेस। तो क्या होगा, i 1 लेके अंदर आ रहा है, s इक्वल टू s प्लस आई, ये ऑपरेशन हो रहा है, फिर i प्लस प्लस करके घूम जा रहा है, ऐसे 1 2 3 4 घुमा। अब जब i इक्वल टू 5 हुआ तब क्या होगा, कंटिन्यू हो रहा है, मतलब i प्लस प्लस एग्जीक्यूट नहीं होगा, डायरेक्ट वाइल का जो लाइन है उधर चला जाएगा कंट्रोल, मतलब i लेस देन इक्वल टू 10 है कि नहीं वो कंट्रोल चेक करेगा। ठीक है, तो ऐसे कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है। अब डू वाइल में देखो, i इक्वल टू 1, डू, ओपनिंग ब्रेस, s इक्वल टू s प्लस आई, इफ i इक्वल टू 5 कंटिन्यू, i प्लस प्लस, क्लोजिंग ब्रेस, वाइल i लेस देन इक्वल टू 10। मतलब क्या है देखो, i 1 लेके अंदर आ रहा है, s इक्वल टू s प्लस आई कर रहा है, फिर i प्लस प्लस करके लूप घूम रहा है। ठीक है, अब जब 5 होगा तब इफ के अंदर आएगा, कंटिन्यू को देखेगा और डायरेक्ट वाइल जो लाइन है उधर चला जाएगा, i लेस देन इक्वल टू 10 है कि नहीं चेकिंग करेगा। i प्लस प्लस का जो लाइन है उस टाइम वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहा है। नेक्स्ट पेज में जाओ, रेफर द स्निपेट शोन अबव, दे आर डिजाइंड टू ऐड द वैल्यू फ्रॉम 1 to 10 except 5. As soon as the value of I become 5, the continue statement will be executed. As a result, the control will be forced to move back for the next iteration by ignoring the last statement of the loop. समझ में आ रहा है? तो 5 जब होगा तब लास्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, नेक्स्ट इटरेशन में चला जाएगा। ठीक है, अब देखो इंटर कन्वर्शन ऑफ द लूप। अभी प्रीवियस पेज में ही हम देखें कि एक प्रोग्राम को हम जैसे फॉर लूप में लिख सकते हैं, वैसे वाइल में भी लिख सकते हैं, वैसे डू वाइल में भी लिख सकते हैं। तो इसलिए बोल रहा है कि इंटर कन्वर्शन हो सकता है लूप का। A loop can be converted from one form to other. The system of conversion is as shown below. For loop to while loop. For p equal to 1, p less than equal to 5, p plus plus. Opening brace, s equal to s plus p, t equal to t into p, closing brace. तो इसे हम कैसे while loop में लिखेंगे देखो। p equal to 1 शुरू में लिखना है, while p is less than equal to 5 कंडीशन दे रहा है, फिर ओपनिंग ब्रेस, फिर बॉडी ऑफ द लूप, फिर क्लोजिंग ब्रेस। मतलब क्या है देखो, फॉर लूप में एक ही लाइन में p इक्वल टू 1 है, p लेस देन इक्वल टू 5 है, p प्लस प्लस है। लेकिन वाइल लूप में p इक्वल टू 1 शुरू में दे रहा है, फिर वाइल लाइन में कंडीशन दे रहा है p लेस देन इक्वल टू 5, और p प्लस प्लस कहाँ पे है, वाइल लूप के अंदर, मतलब लास्ट लाइन। ठीक है, तो वाइल में 3 जगह में ये जो 3 कंपोनेंट है फॉर लूप का वो दिया जाता है। समझ में आया? जो इनिशियलाइजिंग स्टेटमेंट है p इक्वल टू 1 वो शुरू में, p लेस देन इक्वल टू 5 को वाइल का जो लाइन है उसमें, और p प्लस प्लस को लूप के अंदर लास्ट लाइन में। ठीक है,
अब देखो while टू डू while कैसे कन्वर्ट हो रहा है, p इक्वल टू 1 को do में भी शुरू में ही दिया जाता है, while p लेस देन इक्वल टू 5 जैसे है कंडीशन while लूप में, वैसे do while में एग्जिट पॉइंट में दिया जाता है, मतलब while जहाँ पे है वहाँ पे p लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन दिया जाता है, और जो p प्लस प्लस है उसका पोजीशन सेम ही है। ठीक है, तो इनिशियलाइजिंग लाइन मतलब p इक्वल टू 1 उसका पोजीशन सेम है while और do while में, और जो इंक्रीमेंट लाइन p प्लस प्लस उसका पोजीशन भी दोनों में सेम है, लेकिन जो कंडीशन है वो while में शुरू में दिया जा रहा है और do while में लास्ट में दिया जा रहा है, मतलब एग्जिट पॉइंट में। ठीक है, अब फॉर से डू वाइल में देखो, फॉर में तो एक साथ ही 3 दिया जाता है, p इक्वल टू 1, p लेस देन इक्वल टू 5, p प्लस प्लस एक ही लाइन में, लेकिन डू में देखो p इक्वल टू 1 शुरू में, p प्लस प्लस को डू के अंदर मतलब लूप के अंदर, और जो कंडीशन है उसे एग्जिट पॉइंट में वाइल के पास। ठीक है, तो ऐसे इंटर कन्वर्टिबल है लूप। नेक्स्ट पेज में जाओ, यूजर कंट्रोल्ड लूप। Sometime you may need to manage a loop which makes iteration based on user's need. Such a looping structure is termed as user controlled loop. तो कभी क्या होता है, यूजर को मैनेज करना पड़ता है लूप को, तो इसे बोलते हैं यूजर कंट्रोल लूप। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल int I इक्वल टू 4, j इक्वल टू 1, p, string m इक्वल टू yes, while m डॉट इक्वल्स, ये एक फंक्शन है, लाइब्रेरी फंक्शन है, ब्रैकेट में yes, ओपनिंग ब्रेस, p इक्वल टू I इंटू j, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन p, j प्लस प्लस, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन want to continue yes or no, m equal to in dot read line, closing brace. Here you will find that the loop will generate the multiplication table of 4. However, after each iteration the program will ask the confirmation from the user whether wants to continue or not. तो ये जो प्रोग्राम है ये 4 के जो टेबल है उसे प्रिंट करेगा, लेकिन एक बार लूप घूमने के बाद ये यूजर से पूछ रहा है कि वांट टू कंटिन्यू यस और नो, तो मतलब यूजर इसे कंट्रोल कर सकता है। अगर यूजर यस देगा तो कंटिन्यू होगा, और अगर यूजर नो देगा तो लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे यूजर लूप को कंट्रोल कर सकता है, इसे बोलते हैं यूजर कंट्रोल लूप। If the user enters yes, then the program continue for the next iteration. The program terminates as soon as the user enters his choice as no. ठीक है, next देखो some important terms used with loops. A loop can be used with different modification to meet our requirement. Based on the way of their functioning, loop can be categorized in the following form: finite loop, infinite loop और empty loop। ठीक है, तो यहाँ पे और 3 लूप के बारे में बोला है। finite loop देखो, a loop that has natural termination is known as finite loop. It can be created by using all types of looping construct. तो कोई भी लूप यूज करके ये जो फाइनाइट लूप है इसे क्रिएट कर सकते हैं, मतलब जो नॉर्मल फॉर लूप और वाइल लूप है उसे ही बोलते हैं कि कंडीशन को जब तक सेटिस्फाई करेगा तब तक लूप घूमेगा, जब कंडीशन फुलफिल हो जाएगा तब बाहर आ जाएगा, तो इसे ही बोलते हैं फाइनाइट लूप। ठीक है, द लूप कंस्ट्रक्ट शोन अबव हैव डेफिनिट एंड, hence they are finite iterative loops. Infinite loop, a loop that repeats for infinite number of iterations, is known as infinite loop. It is also called endless loop. तो इसे endless loop भी बोलते हैं जब infinite loop में पड़ जाएगा, जब infinite number of times loop execute करेगा। जैसे देखो for
कोई भी कंडीशन नहीं दिया है, सिर्फ 2 सेमीकोलन है, तो कैसे चेकिंग होगा कि लूप कब तक घूमेगा? लूप तो घूमता ही जाएगा, घूमता ही जाएगा। वाइल में देखो जस्ट लिखा हुआ है ट्रू, तो ट्रू तो लिखा ही है तो ऑलवेज ट्रू होगा, तो लूप से बाहर ही नहीं आ पाएगा कंट्रोल। तो इस टाइप के लूप को बोलते हैं इनफाइनाइट लूप। ठीक है। In the left snippet shown above, all the parameters are missing in for loop. Hence, it will repeat for infinite number of times. In the snippet shown right side, while loop has parameter true. This will also create an endless number of iteration. ठीक है। अब देखो empty loop और null loop. The loop in which body part is missing. That is, no statement is associated in its body. मतलब लूप एम्प्टी है, लूप के अंदर कोई बॉडी नहीं है। ठीक है। इज कॉल्ड एम्प्टी लूप और नल लूप। इन अदर वर्ड, इट इज अ लूप दैट कंटेन्स नल स्टेटमेंट। जैसे फॉर i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 10, i प्लस प्लस, और i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 10, i प्लस प्लस, सिर्फ 2 ब्रैकेट। या वाइल में देखो i इक्वल टू 1, वाइल i लेस देन इक्वल टू 10, सिर्फ 2 ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं है। तो ये ना डिले करने के लिए यूज होता है। मतलब मान लो कि हम एक लूप घुमाएं, उसके अंदर कुछ नहीं लिखे, सिर्फ घुमाएं, थोड़ा सा डिले हो जाए इसलिए। ठीक है, वेट कराने के लिए, तो इसलिए इसे डिले लूप भी बोलते हैं। देखो, रेफर द स्निपेट शोन अबव। On the left side, for loop is terminated with a semicolon. This shows that no statement will be executed within the loop. In this situation, the control will simply repeat 10 times on the same position. The other for statement contains empty curly braces. This also shows that the loop will repeat 10 times without executing any statement. In the snippet shown right side, while loop contains empty parenthesis. This also illustrates empty loop. The empty loops do not perform any meaningful operation but are used in the program to create delay in execution. Hence, it is also referred to as a delay loop. Sometimes we need to display the values one after the other at a gap of defined time. Say 1 second. Delay loop will be helpful in this case. ठीक है, तो जब डिले करना है 2 आउटपुट के बीच, तब हम ये डिले लूप यूज करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना तक। नेक्स्ट वीडियो में जो सॉल्व प्रोग्राम्स हैं वो समझाएंगे। बाय।